जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बदलते मौसम के दौरान अब शहर भर में प्रदूषण का जो है वो बड़ा विकराल विषय लेते चला जा रहा है। लोग इस प्रदूषण से कहीं ना कहीं कई बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं और इसके कारण कई सामने आ रहे हैं। उसमें एक सीमेंट फैक्ट्री भी इसमें मुख्य कारण बनकर सामने आ रहा है। इसकी आवाज़ इसे लेकर के खास करके तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा भी उठाया गया है, लेकिन इस पर दोनों पक्ष सामने आए हैं। लेकिन हम इसके टेक्निकल पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण दिन प्रतिदिन शहर भर में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इन तमाम चीज़ों पर जानकारी के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद और अधिवक्ता देवकांत जी हैं, जो इस विषयों पर गहरी पकड़ रख रहे हैं, लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट में अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, उनसे बात करते हैं। स्वागत है पहले तो देवकांत जी आपका। धन्यवाद। सवाल वही होगा, पब्लिक की बात और फिर नेताओं की बात तो इस समस्या पर अक्सर सामने आ ही जाती है। आप लगातार इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं, लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस प्रदूषण के मामले को? बिल्कुल, पिछले साल भी इस मुद्दे को आपके चैनल के द्वारा काफ़ी गंभीरता से उठाया गया था और हम लोगों ने सारे तथ्यों के साथ पूरी बातों को रखा था, लेकिन स्थिति जस की तस रही थी शहर में। और हमें लगा कि और कई बार अगल बगल के जो गांव वाले हैं, एक बार करीब हमें 100 की संख्या में वो मिले और उन्होंने आप बीती सुनाई। उसके अलावा अगर आप मेडिकल साइंस का भी रिपोर्ट देखेंगे कि अगर किसी भी एरिया में अगर फैक्ट्री होती है, सीमेंट फैक्ट्री होती है, तो उससे जो धूल जो उड़ता है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे, मेडिकल एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे, तो वो उससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में आपको वो बताएंगे। उसके अलावा जो मानक जो सरकार के द्वारा जो एक मानक तैयार किया गया है किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, कि कितना आपको धूल उड़ाना है, कितना आपको फिल्टर लगाना है, वो सभी मानक अगर आप नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं पिछले 2-3 साल से इस मुद्दे पे काम कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। इस बार ठंड के दिनों में भी मैं देखा कि फैक्ट्री के द्वारा काफ़ी धूल उड़ाया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, शहर के किसी भी लोगों से आप पूछ लीजिए, किसी भी मोहल्ले के लोगों से पूछ लीजिए, वो जरूर कहेंगे कि फैक्ट्री तो प्रदूषण करता है। हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। हमारा मात्र मकसद है कि सरकार के द्वारा जो मानक तैयार किए गए हैं पर्यावरण को लेकर, कि आप प्रदूषण को कैसे आप रोक सकते हैं, उसको उस मानक को यहाँ पे फॉलो किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। इसी मानक को लेकर 2017 में इस फैक्ट्री को बंद किया गया था ऑनरेबल एनजीटी के आदेश पे, और उस आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे इस मानक को फॉलो करना है। और इसमें बहुत सारे केसेज भी आए हुए हैं। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मानक तैयार किए हुए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। और इसके लिए अथॉरिटीज़ है, अगर वो मानक को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। जैसे आप मान लीजिए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों संस्थाओं में मैंने कई बार वीडियो के साथ हमने भेजा कि देखिए इस तरह के गाइडलाइंस जो 2017 में ऑनरेबल एनजीटी ने दिया था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये और आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, जिसमें पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है, आपको स्वच्छ पर्यावरण में रहने का जो एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन उन संस्थाओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगा कि इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज है, इस मुद्दे को लेकर के तो आप कोर्ट भी गए जी, क्या आप सामने आया? हाँ, वही सबसे बड़ी रोचक चीज़ ये आपको लोगों को बताना हमारा मेन मकसद है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने मीडिया के जरिए ये सारे तथ्य आप पूरे शहरवासियों के सामने ला रहे हैं, और ज़रूरी है ये जानना। इसके बाद क्या हुआ कि हमने दिसंबर में जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, धूल उड़ रही थी, हमने मात्र वीडियो बनाया। और इसके लिए जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है, जो कोर्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न बेंच जो कोलकाता में है, वहाँ के हमने रजिस्ट्रार एनजीटी को हमने मेल किया कि सर 2017 में इस फैक्ट्री के अगेंस्ट में ऑनरेबल एनजीटी ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद भी देखिए किस तरह से आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के आदेश को आप फिर से उल्लंघन कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस वीडियो पे ही ऑनरेबल एनजीटी ने सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, उन्होंने उस वीडियो को सही पाया गया।
और उसके बाद क्या होता है, एक तारीख निर्धारित होती है 21 मार्च को। 21 मार्च को मैं इस केस में खुद से प्लीड किया, सारे तथ्यों को रखा। उधर से 4-5 एडवोकेट थे, बिहार सरकार के थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे। जस्टिस ने ये देखा प्राइमा फेसी कि ये बहुत बड़ा एक समस्या है, हम लोग का जो गाइडलाइंस है उसका ये उल्लंघन है। उन्होंने तुरंत एक कमेटी गठित की है जो जांच करेंगे। उस कमेटी में आपको जानकर रोचक होगा, मतलब कि उस कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें सीनियर साइंटिस्ट आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीनियर साइंटिस्ट बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम औरंगाबाद या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो एडीएम रैंक के अधिकारी होंगे। ये कमेटी जांच करेगी, उस स्थल पे जाएगी और वहाँ से ये रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में इनको विदिन 4 वीक्स के अंदर इनको ये फाइल करना है। और उसके बाद इस केस में 5 पक्षकार बनाए गए हैं। मेंबर सेक्रेटरी बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लाइमेट एंड बिहार सरकार, उसके बाद एमडी श्री सीमेंट और डीएम औरंगाबाद। इन 5 को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है कि आपका पक्ष क्या है इस मामले में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल एनजीटी कुछ न कुछ अगर वैसा दिशा निर्देश देगी कि जिसके चलते ये जो एक विकराल जो समस्या है प्रदूषण का हमारे शहर में, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो जरूर उसमें नियंत्रण और वो कम होगा। आम भाषा में अगर जानना चाहें देवकांत जी, एनजीटी आप बोल रहे हैं कि मानकों पर चलना है जी, ताकि प्रदूषण कम हो सके जी। क्या मानक है जिसे नहीं निभाया जा रहा है? आम लोग कैसे समझेंगे इस चीज़ को? मानक ये है कि अगर कोई भी फैक्ट्री अगर सेटअप होती है, अगर कोई भी सीमेंट हो प्लांट हो, तो उसके लिए एक फिल्टर होता है कि आपको जो धूल जो अगर उड़ाना है, जो डस्ट उड़ाना है, तो एक लेवल होता है कि उसके ज़्यादा आप नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि वो फिल्टर लगाने में काफ़ी महंगा होता है और उसमें काफ़ी बिजली खपत होती है। तो होता क्या है कि लोकल लोगों के प्रभाव से या जो भी होता है, रात में कई वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि रात में एक डस्ट छोड़ा जाता है, जिससे अगल बगल के एरिया और जो रहने वाले जो लोग हैं उनके छत पे या उनके दीवार पे, उनके बालकोनी में एक परत जमा होता है। इवन मेरे पास 4-5-6 वीडियो वैसे हैं जो दिन में 12 बजे का, 2 बजे का, इवन हमने जो एनजीटी में जो वीडियो भेजा था वो 1:05 या 10 मिनट का होगा जब मैं वहाँ से गुजर रहा था। इस तरह से आप कोर्ट के अगर दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट तो वाकई में इस उल्लंघन को वो काफ़ी सीरियस तो लेगी ही लेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। प्रदूषण, चूँकि मौसम भी बदल रहा है और उसे लेकर के प्रदूषण को लेकर के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, और इस प्रदूषण में शहर इस तरीके से जब सामने आएगा तो कई बीमारियां सामने आती हैं, और इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं देवकांत जी। और हम भी ये प्रयास हमारा था कि हम इन विषयों को आप तक पहुँचाएँ, आप लोगों तक भी इसकी जानकारी हो कि किस तरीके से जो है प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है शहर भर में और उसका कारण क्या क्या है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार इन विषयों पर और चर्चा करेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। धन्यवाद। रुक जाइए।